सोचो, अगर दुनिया के दो सबसे होशियार शिष्य अपनी ही अकड़ में डूब जाएं, तो क्या होगा? आज की ये कहानी है घमंड की, सबक की और एक ऐसी चतुराई की जो जिंदगी भर याद रहेगी। एक समय की बात है, गांव से बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक महान ऋषि का आश्रम था। दूर दूर से बच्चे यहां शिक्षा लेने आते थे। यहां का जीवन सरल था पर कठोर भी। सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान, पानी लाना, कपड़े धोना, यही था इस आश्रम का अनुशासन। उसी आश्रम में दो शिष्य थे, हरि और श्याम। दोनों तेज थे, दोनों होनहार थे, पर दोनों में एक बड़ी कमजोरी थी, अभिमान। श्याम को लगता है वो मुझसे ज्यादा जानता है। हाँ, जैसे बैल खेत जोतना जानता है। हरि तो बस एक किताबों का गधा है। असली ज्ञान तो सिर्फ मेरे पास है। दोनों हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। उनकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गुरुजी ने दोनों को अपने पास बुलाया। हरि, श्याम, तुम्हारी शिक्षा अब पूर्ण होने को है, किंतु एक अंतिम परीक्षा भी शेष है। गुरुदेव, हम तैयार हैं। कोई भी परीक्षा हो, हम उत्तीर्ण होंगे। हाँ गुरुदेव, बताइए तात, क्या करना है? तुम दोनों को पास के राज्य के राजा के पास जाना है। वे बहुत विद्वान हैं, उन्हें सत्य का उपदेश देना है। दोनों शिष्य मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा ये तो बहुत आसान काम है। दोनों राजा के भव्य दरबार में पहुंचे। सोने का सिंहासन, दरबारी और एक शांत गंभीर राजा। राजा ने उन्हें आदर से बिठाया, मीठा जल पिलाया। महात्माओं, आपका स्वागत है। आपके आश्रम की कीर्ति यहाँ तक पहुंची है। रात यहीं विश्राम करें। राजा बहुत चतुर था। वो लोगों के व्यवहार से उनका असली स्वभाव पहचान लेता था। उसने हरि और श्याम को अलग अलग बुलाकर बातें की। महाराज, श्याम को लगता है वो बड़ा विद्वान है, पर वो तो बस एक बैल की तरह रट्टा मारता है। महाराज, हरि को तो बस किताबें रटना आता है, असली बुद्धि नहीं है उसमें, बिल्कुल गधे जैसा। राजा सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की, बहुत हल्की मुस्कान थी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, इन दोनों को इनकी अपनी बातों का स्वाद चखाना होगा। रात हो चुकी थी। राजा ने दोनों को भोजन कक्ष में आदर से बिठाया। एक सेवक 2 थालियां लेकर आया और दोनों के सामने रख दी। हरि की थाली में था भूसा और श्याम की थाली में चारा। ये क्या है महाराज? हम महात्मा हैं और आपने हमें ये परोसा? एक राजा होकर इस तरह अपमान? हाँ, ये हमारा अनादर है। आपको ये शोभा नहीं देता। राजा शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर ना क्रोध था, ना संकोच। महत्मन, मैंने आपका पूरा सम्मान किया है। जब मैंने आप दोनों से अलग अलग बात की तो हरि जी ने श्याम जी को बैल कहा और श्याम जी ने हरि जी को गधा बताया। मैंने बस आपके अपने शब्दों का आदर किया। राजा की बात सुनकर हरि और श्याम के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनका घमंड जैसे पल भर में चूर चूर हो गया। महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम दूसरों को ज्ञान देने आए थे, पर आज आपने हमें असली ज्ञान दिया। क्षमा करें महाराज, हम दोनों अपनी विद्या पर घमंड करते थे, पर आज जाना कि अभिमान ही
जो अपनी गलती को पहचान ले वही सच्चा विद्वान है। जाइए और इस सीख को जीवन में उतारिए। और इस तरह उस दिन दो घमंडी शिष्यों को एक समझदार राजा ने वो सबक दिया जो उनके गुरु भी नहीं दे पाए थे। याद रखो दोस्तों, अभिमान व्यक्ति को हमेशा नीचा ही दिखाता है।